नमस्कार, खबरें हिमाचल की में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। ये आगाज करते हैं हिमाचल की अहम खबरों का। पर्यटन नगरी धर्मशाला के मैकडोलगंज में शुक्रवार को भारत तिब्बत सहयोग मंच की ओर से अपनी स्थापना की रजत जयंती समारोह को बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। मैकडोलगंज स्थित बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा के मंदिर तुगलुक खांग परिसर में आयोजित किए गए इस समारोह में इस मंच से जुड़ी देश विदेश की कई नामचीन हस्तियों ने भी शिरकत की। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर भारत में आरएसएस के नेता के तौर पर इंद्रेश कुमार ने शिरकत की। इस दौरान भारत तिब्बत मंच के पदाधिकारियों ने गणमान्य लोगों की मौजूदगी में बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा का विशेष सत्कार करते हुए उन्हें शॉल टोपी पहनाई और फिर विशेष सम्मान स्मृति चिन्ह भेंट किया। आज का दिन गुरु रविदास जी, जिन्होंने विषमता के विरुद्ध समरसता के लिए कार्य किया, वो भगवान के ऐसे समर्पित मानव थे कि मां गंगा उनकी कठोरता में चली आई। ऐसे महर्षि तुल्य स्वामी रविदास जी की जयंती पर भी मैं सबके मंगल की शुभकामना करता हूँ। उसके लिए सबको बहुत बहुत बधाई। कभी कभी शैतान ताकतें सिर उठाते हैं। 1-1.5 महीना पहले एक क्रूर षड्यंत्र के अंतर्गत लोग तो कहते हैं कि उसमें कोई चीनी जासूस हुए, परंतु परम पावन दलाई लामा जी के चरित्र पर हमला करने की कोशिश। हम सब इसकी घोर निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं। कहते हैं कि सूर्य पर थूकोगे तो अपने चेहरे पर ही थूक पड़ेगा। शिमला में महात्मा बुद्ध की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस आयोजन में सभी धर्मों के अनुयायी एक साथ शामिल हुए। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य कार्यक्रम शिमला के पंथागाठी में स्थित बौद्ध विहार में आयोजित किया गया। कार्यक्रम भारत तिब्बत मैत्री संघ और शिमला और किन्नौर लाहौल स्पीति बौद्ध सेवा संघ द्वारा करवाया गया। इस मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित किए गए और बौद्ध भिक्षुकों ने विशेष पूजा अर्चना की और भगवान बुद्ध के उपदेशों का स्मरण किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने बताया कि आज के दिन महात्मा बुद्ध को जन्म, ज्ञान और निर्वाण प्राप्त हुआ था। तिब्बत से तिब्बतियन होकर आए, तब से निर्वासित हैं और भारत में अलग थलग हैं। इनको भी भारत में सम्मान मिलना चाहिए। बुद्ध पूर्णिमा है। इसी दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। इसी दिन उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था और इसी दिन उन्हें मोक्ष प्राप्ति हुई थी बोध गया में, बिहार में। और इसी दिन उनका परिनिर्वाण हुआ था कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में। और उन्होंने करुणा और शांति का संदेश पूरे दुनिया में फैलाया। आज भी वो संदेश सभी हर जगह परम पावन दलाई लामा जी के माध्यम से, जहाँ सबसे ज़्यादा हमारे नालंदा विश्वविद्यालय जो ग्रंथों में लिखा हुआ था, वो भोटी भाषा में त्रिपिटक के माध्यम से, और हमारे सूत्रयान, मंत्रयान, वज्रयान, तंत्रयान जिसकी आराधना करते हैं लोग, और अभी हमारा मंगलयान, इस और जितने भी हमारे जैसे शिष्य थे, उनके शारीपुत्र थे या महामंगलयान थे, उनके माध्यम से। और पूरे आप सबको मालूम है कि पूरी दुनिया के अंदर, चीन में कंधार से लेके अफगानिस्तान में, आज पूरे विश्व में परम पावन दलाई लामा की वजह से फैला हुआ है और हर जगह बौद्ध जयंती मनाती है। खास तौर से हमारे हिमालय क्षेत्र में जैसे किन्नौर है, लाहौल स्पीति, अब आज लाहौल में त्रिलोकीनाथ जी में मनाया जा रहा है और पूरा प्रशासन वहाँ पहुँचा हुआ है।
त्रिलोकीनाथ जी में, और बहुत जयंती बड़े हर्षोल्लास से मनाई जा रही है। इसी तरह से स्पीति में अलग अलग बहुत मठों में आज जताबो मठ है या हमारा की मठ है और अन्य मठ है, वहाँ पे मनाया जा रहा है। और इसमें मैं खास ये समझता हूँ कि जो तिब्बती समुदाय है जो कि 1-1.5 लाख के करीबी है पूरा हिंदुस्तान के अंदर, वो उन्होंने भी संजो के रखा है। और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद आज पहली बार नाहन पहुंचे, जहां उनका बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नागरिक अभिनंदन किया। इनके साथ पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और सांसद सुरेश कश्यप, पोंटा से विधायक सुखराम चौधरी, पच्छाद से विधायक रीना कश्यप मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि उनका लक्ष्य 2024 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी को प्रदेश की सभी विधानसभा क्षेत्रों से लीड दिलाना और लोकसभा की चारों सीटों को बीजेपी की झोली में डालना है। इसके लिए वो सभी कार्यकर्ताओं का सहयोग चाहते हैं। बिंदल ने कहा कि बीजेपी में कार्यकर्ता महत्वपूर्ण होता है और उसे जो जिम्मेदारी दी जाती है वो उसी के अनुरूप कार्य करता है। और एक स्नेह के प्रतीक के रूप में कार्यक्रम रखा है। मैं सिरमौर वासियों को भी और सिरमौर के अपने कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करता हूं। आज आपके माध्यम से प्रदेश के कार्यकर्ताओं को ये विश्वास देता हूं, हम सब लोग मिल करके एक नई पारी खेलेंगे और 2024 के जनरल इलेक्शंस के अंदर, संसदीय चुनाव के अंदर फिर दोबारा 2019 को रिपीट करेंगे, जिसमें 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी ने लीड लेकर चारों सांसद उनको जिताने का काम किया। आज के दिन आप सब मीडिया के साथियों को करता अनन्य स्थानों के ऊपर काम करता है और उसकी उपयोगिता 2024 के चुनाव के लिए पूरी तरह से ली जाएगी। राष्ट्रीय नेतृत्व के रूप में नरेंद्र भाई मोदी का कोई विकल्प कहीं पर नहीं है और वो राष्ट्र की आवश्यकता है, ऐसा हमारा मानना है। उसको लेकर बीजेपी आज भगवान बुद्ध की जयंती पूरे विश्व सहित देश भर में मनाई जा रही है। इसी अवसर पर नाहन में भी कोली समाज के सौजन्य से भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर माल्यार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता शिमला संसदीय क्षेत्र से सांसद सुरेश कश्यप ने की। इससे पूर्व सुरेश कश्यप का नाहन पहुंचने पर शानदार स्वागत किया गया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल भी उनके साथ मौजूद रहे। कश्यप ने बुद्ध प्रतिमा पर पुष्प भेंट किए। उसके बाद राजीव बिंदल सहित अन्य लोगों ने भी पुष्पांजलि भेंट की। सुरेश कश्यप ने कहा कि भगवान बुद्ध की शिक्षाएं आज भी उतनी प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थी। समाज को इन शिक्षाओं पर चलने की जरूरत है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर मैं सभी देश और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज का दिन जहां पूरे देश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, देश में ही नहीं पूरी दुनिया में, क्योंकि बुद्ध के अनुयायी पूरे दुनिया भर में हैं। और उसी कड़ी में आज जिला सिरमौर में भी हमारा जो कोली समाज जो अपने आप को एसोसिएट करता है बुद्ध के साथ, उन्होंने भी यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा है। ये दिवस हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन जहाँ बुद्ध की 2550वीं जयंती है, साथ ही आज ही का दिन उनका पूर्णिमान दिवस और ज्ञान की प्राप्ति भी बुद्ध को इसी दिन हुई थी। तो मैं समझता हूँ हम सबके लिए बहुत खुशी का दिन है और मैं फिर से बहुत बहुत बधाई देते हुए कि हम बुद्ध के मार्ग पर आगे बढ़ें। बुद्ध ने जो संदेश हमको दिया है, भाईचारे का जो संदेश हमको बुद्ध ने दिया है, उसको लेकर आगे बढ़ते हुए बुद्ध से प्रेरणा। सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी 30 अप्रैल 1685 को नाहन पहुंचे थे। उनके आगमन दिवस को नाहन में सिख लोग आगमन दिवस के रूप में मनाते हैं, जिसमें अनेक आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में 10 दिवसीय आगमन जोड़ मेले का भी आयोजन किया जाता है। कल रात को सिख कल्चरल नाइट के साथ ही ये मेला भी संपन्न हो गया। सिख नाइट में युवा सिख दस्तों ने प्राचीन युद्ध शैली पर आधारित गत का प्रदर्शन भी किया।
नौजवान सिख दस्ते के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बताया कि गुरु जी के नाहन आगमन दिवस पर यह आयोजन किया जाता है और आज सिख कल्चरल नाइट आयोजित की जा रही है और युवाओं को नशे से दूर रहने का संदेश भी दिया जा रहा है। आपको बता दें कि 30 अप्रैल 1685 को सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी नाहन पहुंचे थे, जिसको आगमन दिवस के रूप में नाहन के लोग मनाते हैं। आपको बता दें कि इस अवसर पर कई बड़े आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में 10 दिवसीय आगमन जोड़ मेले का भी आयोजन किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कल रात को सिख कल्चरल नाइट के साथ ये मेला संपन्न हो गया। साथ ही सिख दस्ते के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बताया कि गुरु जी के नाहन आगमन दिवस पर ये आयोजन किए जाते हैं और आज सिख कल्चरल नाइट आयोजित की जा रही है। साथ ही इस नाइट के साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का कहीं ना कहीं संदेश भी दिया जा रहा है। सिंह जी महाराज जी के 338वें नाहन आगमन पर्व के उपलक्ष्य में सिख नौजवान सेवक जत्था, गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी और समूह सिख जत्थेबंदियों नाहन द्वारा जोड़ मेले का आयोजन किया गया था, जिसका आज समापन समारोह है। और समापन समारोह के अवसर पर हमने आज गदगा नाइट का आयोजन किया है, बॉडी बिल्डिंग का आयोजन किया है। युवाओं को जो नशे से दूर रहकर शारीरिक व्यायाम करना और तंदुरुस्ती के बारे में जागरूक करेंगे। कविताएं होंगी और आपको बता दें कि सिखों के दशम गुरु गोविंद सिंह जी 30 अप्रैल 1685 को नाहन पहुंचे थे, जिसको लेकर नाहन में इसे आगमन दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही आपको बता दें कि इसमें कई बड़े आयोजन किए जाते हैं। इसी कड़ी में नाहन में 10 दिवसीय आगमन जोड़ मेले का भी आयोजन किया गया। इस आयोजन को कल सिख कल्चरल नाइट के साथ संपन्न किया गया। साथ ही आपको बता दें कि सिख नाइट में युवा सिख दस्तों ने प्राचीन युद्ध शैली पर आधारित गतका भी प्रदर्शन किए। नौजवान सिख दस्ते के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने बताया कि गुरु जी के नाहन आगमन दिवस पर यह आयोजन हर बार किया जाता है और आज सिख कल्चरल नाइट आयोजित की जा रही है। साथ ही युवाओं को नशे से दूर रहने का भी संदेश कहीं ना कहीं दिया जा रहा है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। एक बार फिर हाजिर है ब्रेक के बाद। बढ़ते हैं अगली खबर पर। नगर निगम शिमला में 24 वार्डों में जीत के बाद आज सुखविंदर सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और शिमला के विधायक हरीश जनार्था ने एक संयुक्त कॉन्फ्रेंस कर शिमला की जनता का आभार जताने के साथ ही विपक्ष के आरोपों पर पलटवार किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ये तीसरी जीत है। सरकार बनने के बाद ये पहला चुनाव था जिसमें लोगों ने जो जनादेश दिया है, ये पहली बार हुआ है कि इतना बड़ा जनादेश मिला हो। ये सरकार के कामों पर जनता की एक तरह से मुहर है। तो वहीं हिमाचल सरकार में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि शिमला में लोगों ने कांग्रेस के काम को सराहा है। बीजेपी ने पीएम मोदी को भी चुनाव प्रचार में शामिल किया, बावजूद इसके करारी हार हुई। उन्होंने कहा कि जीत की हैट्रिक के बाद 2024 के चुनावों में जीत का चौका लगाया जाएगा। लगातार हिमाचल प्रदेश में तीसरी जीत है। पहली मंडी उपचुनाव, लोकसभा चुनाव और 3 विधानसभा में कांग्रेस पार्टी ने 4-0 से जीत हासिल की थी। उसके बाद हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट बहुमत हिमाचल प्रदेश की जनता ने दिया है। और इस पौने 5 महीने के कार्यकाल के बाद जो ये हमारी पहला एग्ज़ाम था, हमारा जो पहला चुनाव था, जिसमें सरकार की लोकप्रियता, सरकार की कार्यप्रणाली और लीडरशिप के प्रति एक्सेप्टेबिलिटी का हमारा जो है वो टेस्ट था। मैं मुख्यमंत्री की तरफ से, पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, कांग्रेस नेतृत्व की तरफ से नगर निगम शिमला की जनता का आभार व्यक्त करूंगा
कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में, कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में, विशेषकर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के नेतृत्व में जो है वो कांग्रेस पार्टी को जो जनादेश दिया है, हम दिल की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करते हैं। इनाम निकला और नगर निगम शिमला के चुनाव बहुत लंबे अरसे से हर 5 साल बाद होते रहे हैं, मगर इतना बड़ा जनादेश कभी भी, चाहे कांग्रेस की सरकारें रही, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकारें रही, इतना बड़ा जनादेश जो है नगर निगम शिमला के लोगों ने कभी भी किसी भी पार्टी को भी चल रहा था उस दौरान। तो मैं समझता हूँ ये जो जनादेश मिला है ये स्पष्ट जनादेश मिला है। और जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल भी कहा, चौहान साहब ने कहा, हम पर और जिम्मेदारी पड़ी है और हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि हम पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपने प्रदेश का, मैं समझता हूँ, सेवा करें, यहाँ की जनता जनार्दन की सेवा करें। जो हमने वादे किए हैं उसको धरातल पे लाए, प्रदेश के आय के साधन बढ़े। जो वर्तमान में एक तरह से मैं समझता हूँ एक कर्ज के चक्कर में हमारा प्रदेश फंसा है, हमारा रिसोर्स मोबिलाइजेशन हो, जिसके लिए हमने शुरुआती दौर में ही कदम उठा दिए हैं। हमने पुनः अपनी शिमला म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की समझ जनता जनार्दन का पुनः जो एक तरह से मिनी हिमाचल है, जैसे चौहान साहब ने कहा, पूरे प्रदेश के वासी यहाँ पर रहते हैं, वहाँ का, यहाँ के समस्त जनता जनार्दन का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ। अपने जो हमारे तीनों विधायक थे यहाँ से, चाहे जनार्दन जी हमारे 2 मंत्री हैं, उन्होंने भरपूर कार्य किया, ये उनको भी बधाई देता हूँ। और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं का, जिनके संघर्ष और परिश्रम से ये जीत। नगर निगम शिमला के चुनाव में कांग्रेस ने प्रचंड बहुमत हासिल की है, जिसको लेकर आज उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही जनता का आभार जताया और विपक्ष के आरोपों पर भी पलटवार किया है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि कांग्रेस की ये तीसरी जीत है और ये ऐतिहासिक है, जिसमें लोगों ने जो जनादेश दिया है ये पहली बार हुआ है। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुलदीप राठौर ने कहा कि नगर निगम शिमला में कांग्रेस की जीत ऐतिहासिक है। राठौर बोले, जब वो अध्यक्ष थे तो पहली बार ऐसा हुआ कि दिल्ली में और प्रदेश में बीजेपी की सरकार होने के बावजूद कांग्रेस ने 4 सीटें जीती। पूरे देश में संदेश गया कि भारतीय जनता पार्टी को हराया जा सकता है। नगर निगम शिमला की जनता बीजेपी के शासन और प्रशासन से परेशान थी, जिसके बाद इस तरह के परिणाम देखने को मिले हैं और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। वहीं राठौर ने कहा कि विदेशों से सेब आयात होने के कारण प्रदेश में सेब के दाम घट जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने भी आयात शुल्क बढ़ाने की बात कही थी, लेकिन इसको लेकर अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया। सेब का आयात शुल्क 100% होना चाहिए। आजकल सेब इटली और तुर्की से आयात हो रहा है, जिससे सेब बागवानों को नुकसान हो रहा है। साथ ही कहा कि वो केंद्र के समक्ष इस मांग को उठाएंगे। पिछले कल नगर निगम के नतीजे आए और कांग्रेस को बहुत बड़ी सफलता इन चुनाव में मिली है। ये सिलसिला काफ़ी पहले से शुरू हुआ, जब हिमाचल प्रदेश में जो 4 नगर निगम के चुनाव हुए, जिस वक्त मैं हिमाचल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष था। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और हिमाचल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो इन 4 नगर निगमों में हमने 2-2 की बराबरी की। उसके बाद 4 उपचुनाव हुए। वो चुनाव अपने आप में ऐतिहासिक थे और इन 4 चुनावों में पहली बार इतिहास में हुआ कि जिसकी दिल्ली में सरकार हो, जिसकी हिमाचल में सरकार हो, डबल इंजन की सरकार को हमने पराजित किया। एक माहौल पूरे देश में बना कि भारतीय जनता पार्टी, जो लगातार देश में चुनाव जीत रही थी, कि भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हराया जा सकता है। और इसी कड़ी में जब विधानसभा के चुनाव हुए, हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। और अभी जो ये नगर निगम के चुनाव हुए, इसमें कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ी सफलता मिली है। और पिछले 5 वर्षों में जो नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी का कब्जा रहा या उससे पूर्व कब्जा रहा, शहर के लोग भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन से और शासन से तंग थे, इसलिए ये परिवर्तन हुआ है। मैं जहां
तमाम कार्यकर्ताओं को बधाई देता हूं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री। खबरें हिमाचल की में मेरे साथ इतना ही। देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज़।